एवरीवन, दिस इज़ लक्ष्या मित्तल। वेलकम टू माय चैनल गो एंड कोड। सो आज की वीडियो होगी लास्ट वीडियो ऑन ट्रेन का पजल, ट्रेन के क्वेश्चंस। सो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो देखो, बिकॉज पहली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच की नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट पहली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया और वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आएंगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन 26। Two trains are running at 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शंस। तो सेम डायरेक्शंस में ट्रेन मूव करे, इट मीन्स जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन से होगा 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर हमारी रिलेटिव स्पीड है। फास्टर ट्रेन completely passes a man sitting in the slower train in 5 seconds. So what is the length of the fast train? तो ये हमारी स्लो ट्रेन है और यहाँ पे एक मैन बैठा है, ठीक है। अब मान लो ये जो ट्रेन है इसको क्रॉस करना है इस बंदे को, तो इस बंदे को क्रॉस करने के लिए जो फास्टर ट्रेन है उसको कितना लेंथ ट्रैवल करना होगा तो वो हम देखते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। तो अब ये इसने यहाँ से शुरू किया मान लो, और फिर उसको पूरा ट्रेन को आगे जाना पड़ेगा, तो पूरी ट्रेन की लेंथ जो है ये इधर पहुँच गई और ये बंदा क्रॉस हो गया। और ये बंदा क्रॉस हो गया उस चीज़ के लिए इस फ्रंट पार्ट से, और इस फ्रंट पार्ट से डिस्टेंस कितना हुआ, लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर। मतलब जो उस बंदे को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस लगा दैट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं x, एंड हमें रिलेटिव स्पीड कितनी दी है 20। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा x इक्वल्स टू 20 इंटू 5/18 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका 210 9, तो 250/9 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ जाके देखो पहले वाली वीडियो, तभी अच्छे से समझ आएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन in which the train is going at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour and passes them completely in 9 and 10 seconds respectively. So the length of the train is, तो ट्रेन दो बंदों को ओवरटेक करती है who are walking in the same direction in which the train is going. सेम डायरेक्शन मतलब relative velocity होगी उनकी subtraction। तो at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour। तो अब हमें ट्रेन की ना स्पीड दी हुई है ना लेंथ दी हुई है, तो हम लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं l और स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं x। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव कितना होगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो लेट्स सपोज x माइनस 2, ये 2 है ना, ये 2 इंटू अगर हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में निकालना है ना हमें। और अगर इसको ये स्पीड, ये हमारी है रिलेटिव स्पीड को अगर लेंथ को अगर रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9, क्योंकि 9 हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ये 9, एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन बनेगी हमारी l/x माइनस 4 इंटू 5/18 इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, करेक्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा x आएगा, मतलब दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा x आ जाएगा और l आ जाएगा, और हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो लेंथ आएगी वो 50 मीटर आएगी। तो मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि आपने कैसे सॉल्व किया, तभी आपकी क्लैरिटी आएगी एंड तभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। तो मुझे बताओ l इक्वल्स टू 50 मीटर आ रहा है कि नहीं, येस और नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इट इज़ सेइंग दैट अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन्स वॉकिंग अलॉन्ग अ रेलवे ट्रैक। द फर्स्ट वन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, द अदर वन वॉक्स एट दिस स्पीड। द ट्रेन नीड्स 8.4 टू ओवरटेक देम। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ़ बोथ द पर्सन्स आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। यार सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें लेंथ पूछी थी और लेंथ निकालने के लिए स्पीड तो निकलेगी, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो वो इसमें भी सेम है। तो इसमें भी वही चीज़ करते हैं, जल्दी से कर देते हैं इसको। तो अब हमारा इसके इसमें क्या होगा, एक l डिवाइडेड बाय x माइनस 4.5, सेम डायरेक्शन ही मूव कर रहा है तो माइनस होगा, इंटू 5/18 इक्वल्स टू 8.4, एंड l डिवाइडेड बाय x माइनस 5.4 इंटू 5/18 इक्वल्स टू 8.5। इसको सॉल्व करोगे तो इस बार हमें l नहीं देना, इस बार हमें x की वैल्यू देनी है, विच विल कम आउट टू बी
इन किलोमीटर पर आवर। तो ये x मुझे बताओ, आप ही बताओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बस देख रहे हो, वीडियो को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताओगे ये आंसर आप, और फिर उसके बाद कमेंट में जिसका सबसे पहले होगा उसको मैं पिन कर दूँगी। बाकी सब क्रॉस चेक कर लेना वहाँ से। Now next question is, a train traveling at 40 km per hour completely crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds। तो अब हमें क्या दिया है, ये ट्रेन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन्स मूव कर रही है एंड ये 48 किलोमीटर पर आवर है एंड इसकी लेंथ एल ले लेते हैं। क्रॉसेज अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ का मतलब L/2 एंड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव कितना हो जाएगा, रिलेटिव विल बी 48 प्लस 42, स्पीड ऐड हो जाती है ना अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप, तो जब इसको देखोगे तो आपकी जो इफ़ेक्टिव आएगी वो कुछ तो आएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 12 सेकेंड्स दिया है, तो अगर आपको 12 सेकेंड्स दिया है तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, L + L/2 विच इज़ 3L/2, 3L/2 ट्रैवल हुआ। और हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, 48 + 42, तो 48 + 42 आपका हो गया 90 इंटू 5/18 करोगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब इसको इक्वेट कर दोगे 12 से, तो जो आपकी लेंथ आएगी वो आपकी 200 मीटर लेंथ आएगी। ठीक है, अब हमें सिर्फ लेंथ नहीं पूछा, अब हमें क्या पूछा है, इट ऑल्सो पासेज अ रेलवे, मतलब ये दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दिए। पहले हम एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा करते थे कि लेंथ निकाल दिया, हो गया। अब हमें दिया इट ऑल्सो पासेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड्स। अब रेलवे प्लेटफॉर्म की लेंथ x अज्यूम कर लेते हैं, x + 200 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 48 इंटू 5/18 एंड इट इज़ गिवन 45 सेकेंड्स। तो x निकल जाएगा हमारा 400 मीटर। अब ये मैंने इतनी जल्दी से कैसे कर दिया, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन, ये ट्रेन है अपनी, ये ट्रेन इधर गई, इधर पहुंच गई, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया ट्रेन ने, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। इस वजह से मैंने जल्दी से ये x + 200 कर दिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो लेट मी नो, और नहीं पुरानी वीडियोस देखी हैं तो यार कैसे समझ आएगा, फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ, देखो जाके एक बार वो। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 30। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 स्टेशंस A and B are 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A at 7 AM। तो ये A है, ये B है स्टेशन, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया है ना, जस्ट ड्रॉ इट, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। और देखो कितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट खुद से करोगे ना तो एप्टीट्यूड में एकदम मास्टर हो जाओगे जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करके। सो वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A at 7 AM। तो ये 7 AM बजे हैं यहाँ पे, एंड ट्रैवल्स टुवर्ड्स B at 20 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम B at 8 AM। ये 8 AM से शुरू हुआ एंड इट ट्रैवल्स टुवर्ड्स A at द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। सो एट वॉट टाइम विल दे मीट। तो एट वॉट टाइम विल दे मीट हम देखते हैं। तो अब अज्यूम कर लेते हैं, काम करते हैं कि लेट्स सपोज y आवर्स में वो मीट हुए आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 AM, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 AM। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय A इन y आवर्स विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय A ट्रेन, इसका स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है एंड y आर में वो मिलते हैं तो 20y। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट ट्रेन हो गया। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय दूसरा ट्रेन निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय दूसरा ट्रेन क्या होगा, वो हो जाएगा y-1, क्योंकि उसने 8 AM से शुरू किया चलना एंड इसने 7 AM से शुरू किया था, तो 8 AM से किया तो y-1 हो जाएगा ना। तो क्योंकि हमने y आवर्स जो अज्यूम किया है वो आफ्टर 7 AM कंसिडर किया है, तो ये y-1 किया हमने, और इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो 25 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये लेट्स सपोज ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये यहाँ पे कहीं मिली और इतना डिस्टेंस B ने ट्रैवल किया, तो दोनों का जो सम होगा, डिस्टेंस का सम, वो 110 के बराबर नहीं होगा, है ना। अगर बीच में कहीं मिलती है तो मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो तो 110 होगा। तो हमारा जो होगा 20y + y-1 इंटू 25 इक्वल्स टू 110। तो जो x आएगा, y आएगा हमारा आंसर, वो होगा 3 आवर्स। तो 3 आवर्स मतलब 7 + 3,
10 AM पे वो दोनों ट्रेन्स आपस में मिलती हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। अब हम चलते हैं जल्दी से 31st क्वेश्चन पे। तो जो हमारा 31st क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि 2 ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड द अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा स्टार्ट साइमल्टेनियसली। सो आफ्टर दे मीट, ये हावड़ा है, ये पटना है। आफ्टर दे मीट द ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours and 16 hours respectively. The ratio of their speeds is, तो हमें क्या दिया है कि ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है। अब ये एक पॉइंट पे मीट कर गई। अब ये मीट कर गई तो ये कलर चेंज करते हैं हम। ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये वाली ट्रेन इधर से। तो अब ये दोनों ट्रेन यहाँ पे मीट कर गई। अब ये मीट करने के बाद ये वाली ट्रेन जो है, ये वाली ट्रेन तो वापस इधर ही जाएगी ना, और ये वाली ट्रेन इधर जाएगी मीट करने के बाद भी। तो अब हमें पूछा है कि मीट करने के बाद ट्रेन्स जो हैं उन्होंने 9 hours और 16 hours रिस्पेक्टिव लिए वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। सो द रेशो ऑफ द स्पीड्स इज़, तो हमें रेशो पूछा है स्पीड्स का। तो लेट्स सपोज ए ट्रेन ये है, ए बी। ए वाली ट्रेन हावड़ा से चलती है, बी वाली पटना से चलती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, A/B की स्पीड जो है वो होती है टाइम टेकन बाय बी आफ्टर मीटिंग। तो ये 16 टाइम टेकन बाय ए आफ्टर मीटिंग बी, तो ये हो जाएगा 9। तो ये 4/3 हमारा आंसर होगा। अब इसको एक काम करो, आप होमवर्क लो कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये वैलिड क्यों है और इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी चाहिए ना। तो अगर ये प्रूफ कोई मुझे दे देगा तो मैं देखती हूँ क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में कुछ तो करूँगी मैं उनके लिए। तो अगर वो प्रूफ दे दोगे तो ठीक है, और अगर आप बहुत सारे लोग बोलते हो कि नहीं हो रहा प्रूफ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ पक्के से लाऊंगी, ठीक है। तो खुद से पहले ट्राई करो, खुद से मेहनत करोगे, अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद आपको पता लग गया कि इक्वेशंस बनाते कैसे हैं। तो ठीक है, फिर ये डिस्टेंस एंड ट्रेन्स वाली प्रॉब्लम पूरी हो गई है। तो कीप लर्निंग, बाय बाय। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि अभी आप लोग चले जाओगे, तो आप चले जाओ प्लीज़, मुझे ये वीडियो मत देखो। अभी मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रही हूँ, तो पहले सोल्यूशन कमेंट में करो, कमेंट, फिर उसके बाद इस पर आओ, नहीं तो अभी तो मत ही देखो प्लीज़। तो अगर कोई नहीं मान रहा है तो देखो फिर, ये वीडियो में सोल्यूशन तो दे दिया है मैंने, नहीं समझ आ रहा है तो ही देखो। तो हमें क्या है इसका प्रूफ अगर देख ले, तो 2 ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना। तो बेसिकली ये दोनों ट्रेन यहाँ से चली और यहाँ पे मीट कर गई। तो अगर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड x ले लें और सेकंड ट्रेन की स्पीड y ले लें, तो टाइम t है, मीट करने का टाइम t है, टाइम t पे वो मीट करी। तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, x इंटू टी हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट ट्रेन, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकेंड ट्रेन विल बी y इंटू टी। तो ये हो जाएगा y इंटू टी। एंड ये टोटल डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ द दिस डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा एंड पटना, तो ये हो जाएगा लेंथ l। अब हमें क्या दिया है कि आफ्टर दे मीट द ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशंस आफ्टर 9 hours and 16 hours रिस्पेक्टिवली। तो मतलब ये ट्रेन x और y यहाँ पे मीट कर गई। अब x और y यहाँ मीट कर गई तो x को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, x यहाँ पे है अभी, तो x को और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा टू रीच पटना, उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय y बिफोर। तो मतलब इन सिंपल टर्म्स हम x का टाइम दिया हुआ है, x का टाइम कितना दिया हुआ है 9 hours। तो x इज़ द स्पीड, मतलब x का ट्रेन का नाम भी मैंने x बोला और स्पीड भी x ही बोल रही हूँ मैं ताकि ईजी रहे। तो 9 hours उसको लगते हैं, तो x इंटू 9 विल बी इक्वल टू y इंटू टी। y इंटू टी समझ आया क्यों? तो y इंटू टी इसलिए मैंने किया क्योंकि y इंटू टी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय y इन कमिंग फ्रॉम पटना टू द कॉमन पॉइंट, और वही डिस्टेंस x को अभी ट्रैवल करना है। सिमिलरली y इंटू 16 इक्वल्स टू x इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि जितना ट्रैवल y को अब हावड़ा तक पहुंचने के लिए करना है उतना डिस्टेंस x ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है उनके मीटअप पॉइंट पे मिलने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इंटू 9 बाय y इंटू 16 इक्वल्स टू y बाय x, इसको डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9 आएगा।
तो x/y इक्वल्स टू 4/3 इज़ द आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला रटने से अच्छा है या तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले लो, और अगर जल्दी से करना है तो फॉर्मूला याद कर लो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, चलो, आई होप खुद से किया हो, तो नहीं किया हो तो फिर अब मैं क्या ही करूँ। चलो फिर, बाय बाय।